Good morning, students. Our today topic is variable capacitive type transducer और इसकी जो फर्दर टाइप है दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डाइलेक्ट्रिक गॉज। हमने आज ये सेकंड टाइप है कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर की, इसके बारे में पढ़ना है। तो कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं कि उसमें हमें तीन फैक्टर्स का ध्यान रखना था। एक, एरिया अगर चेंज होता है या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल चेंज होता है या दोनों प्लेट्स के बीच में अगर डिस्टेंस चेंज होता है तो हमारा कैपेसिटेंस जो है वो वेरी करती थी। अब हमने पढ़ना है डाइलेक्ट्रिक गॉज के बारे में। इसमें क्या होता है कि अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की वजह से हमारी कैपेसिटेंस वेरी करती है तो हम उसको डाइलेक्ट्रिक गॉज बोलते हैं। आज हमने उसके बारे में ही पढ़ना है। अब इसमें क्या हो रहा है, हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो दो फिक्स्ड प्लेट के बीच में रखा हुआ है हमने, और वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को जब हम चेंज करते हैं तो उससे हमारी कैपेसिटेंस कैसे चेंज होती है उसके बारे में हमने पढ़ना है। सो फर्स्ट वन इज मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी दैट इज एप्सिलॉन आर, वो मूव करेगा दो फिक्स प्लेट के बीच में। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट किसकी हो रही है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की, और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को यहाँ पे हमने x से डिनोट किया हुआ है। W इज विड्थ यानी एरिया ऑफ प्लेट, D इज डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, एंड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हमने x से डिनोट किया हुआ है। सॉरी, डिस्प्लेसमेंट को हमने x से डिनोट किया हुआ है कि कितनी डिस्प्लेसमेंट होती है, और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो इसमें डाइलेक्ट्रिक वर्ड से ही रिप्रेजेंट हुआ हुआ है। अब इसमें क्या हो रहा है हमारे पास, हाँ जी, तो इसमें आप देखो नेक्स्ट पेज पे ये क्या आया है कि जो हमारे ट्रांसड्यूसर की कैपेसिटेंस है इनिशियल स्टेज पे वो क्या थी, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट W अपॉन D L1 प्लस एप्सिलॉन 2 L2। अब ये L1 L2 क्या है, ये लेंथ है। ये दोनों हमारी फिक्स्ड प्लेट थी। D जो था दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस था, W दोनों के बीच में एरिया था, दोनों प्लेट्स का एरिया, और L2 और L1 क्या है, लेंथ। ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है अगर हम इसको यहाँ तक एक्सटेंड कर देंगे तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, इसको पीछे तक रखेंगे तो लेंथ कम है। तो बेसिकली हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को बढ़ाना है या कम करना है, तो उसकी वजह से उसको हमने डिस्प्लेसमेंट बोला है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट x लिखा है, ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहाँ तक है, हमने यहाँ पे इसको मार्क करा है। अगर ये इस तरफ तक है, यहाँ तक है तो L2 है, अगर थोड़ा सा यहाँ तक बढ़ जाता है तो हमने इसको L1 नाम दे दिया, और ये कंप्लीट जो है हमने इसको L नाम दिया। अब ये हो क्या रहा है, ये वाली फिक्स्ड प्लेट है जो, उसके अकॉर्डिंगली डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इधर शिफ्ट होगा या नहीं होगा उसके अकॉर्डिंग हमने ये मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ, पहले क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जब हमने मूव नहीं किया तो एप्सिलॉन नॉट W अपॉन D ये फॉर्मूला होता है, हमने देखा था एरिया अपॉन D कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, और L1 प्लस एप्सिलॉन 2 L2 हमने लिखा है। L1 और L2 दोनों को हमने यहाँ पे काउंट कर लिया, L1 का फैक्टर भी और L2 का फैक्टर भी। नाउ अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मूव करता है x डिस्टेंस तक, कुछ डिस्टेंस जो है वो मूव करता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, यानी कि ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है अगर ये आगे तक आ जाता है यानी डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, तब हमारी वैल्यू कैसी हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट ओमेगा सॉरी W x क्या है, कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, या फिर हम कह सकते हैं कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई। सो W x अपॉन D, तो हमने यहाँ पे क्या किया, x को साथ में मल्टीप्लाई कर दिया एप्सिलॉन r माइनस 1। तो ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है कि जब हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की डिस्टेंस को चेंज किया या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को मूव किया तो हमारा जो वैल्यू है वो कैपेसिटेंस की कैसे चेंज होती है। सो इससे हमें क्या पता लगता है, चेंज इन कैपेसिटेंस इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। कितनी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की डिस्प्लेसमेंट हुई है उसके अकॉर्डिंगली हमारी कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी। सो ये मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गया। दूसरा है मेजरमेंट ऑफ लिक्विड लेवल। ये जो बेसिकली जो ये डाइलेक्ट्रिक गॉज होता है ना, ये एक डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है और एक लिक्विड लेवल को मेजर करने के लिए यूज़ होता है।
सो ये दो चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं हम डाइलेक्ट्रिक गॉज। तो पहला मेजरमेंट डिस्प्लेसमेंट हमने देख ली कि कैसे हम मेजर कर रहे हैं, वो इस फॉर्मूला से मेजर करते हैं। और लिक्विड लेवल को हम कैसे मेजर करते हैं। कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ चेंज ऑफ कैपेसिटेंस विद चेंज इन डाइलेक्ट्रिक। हमने पढ़ा डाइलेक्ट्रिक के चेंज होने से कैपेसिटेंस चेंज होती है और उसी से हम लिक्विड लेवल को मेजर करते हैं। कैसे करेंगे मेजर? अब इसमें देखो हमारे पास ये एक कंटेनर है जिसमें हमने लिक्विड लिया हुआ है और इसमें हमने दो सिलेंड्रिकल रॉड्स रखी हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। उसके अलावा यहाँ पे वेपर्स हैं, ये टैंक है या कंटेनर बोल लो इसको। और हमने यहाँ से इन दोनों सिलेंड्रिकल ट्यूब्स हैं या जो सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोड्स हैं, इसके क्रॉस हमने कैपेसिटेंस को मेजर करना है। अब ये जो बीच में हमने होल्स दिए हुए हैं, लिक्विड जो है वो इस होल से यहाँ तक भी आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास नॉन कंडक्टिव लिक्विड है और टू कंसेंट्रिक सिलेंड्रिकल शेप्स की ट्यूब्स हैं या इलेक्ट्रोड्स हैं। तो बेसिकली फॉर्मूले में क्या होगा, C इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमने हाइट की बात करनी, पहले हमने लेंथ की बात करी थी, अब हाइट की बात करें। बेसिकली अब ये दोनों कैपेसिटेंस है, समझ लो ये एक इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है, बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है, ये लिक्विड। तो लिक्विड के चेंज होने से या कम ज़्यादा होने से हमारे जो कैपेसिटेंस है वो वेरी करेगी। तो ये हमारी हाइट है लिक्विड की h1 और जो खाली है दैट इज h2। तो टोटल हाइट हमने h ले ली, इस फॉर्मूला में कंसिडर करेंगे इसको। एप्सिलॉन 1 h1 प्लस एप्सिलॉन 2 h2 अपॉन लॉग ई r2 अपॉन r1। r2 और r1 क्या है, रेडियस। r1 ये है और r2 इन दोनों ट्यूब्स के बीच में सेंटर में कितना डिस्टेंस है, दैट इज r2। सो ये लिक्विड लेवल के अकॉर्डिंग हो गया। जब लिक्विड कम होगा या ज़्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल चेंज हो गया। इन दोनों ट्यूब्स का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के चेंज होने से कैपेसिटेंस वेरी कर गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेजरमेंट ऑफ थिकनेस। अब थिकनेस को कैसे मेजर करना है, हमने एक मटेरियल ले लिया। द मेथड ऑफ मेजरिंग थिकनेस इज यूज व्हेन द मटेरियल इज टू बी टेस्टेड इज एन इंसुलेटर। अब जब अगर मटेरियल जो हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज इंसुलेटर। अब दो हमने इलेक्ट्रोड ली, बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने ले लिया इंसुलेटिंग। बेसिकली हमारी डाइलेक्ट्रिक मीडियम चेंज हो रहा है। इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ये था, इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लिक्विड था, अब इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसुलेटिंग रॉड है। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या तो डिस्प्लेसमेंट हो, मतलब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या तो ज़्यादा हो या कम हो, या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज हो जाए। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इटसेल्फ को हम चेंज कर देते हैं। हमने पहले लिक्विड ले लिया, फिर अब रॉड ले रहे हैं, या पहले किसी और मटेरियल कार्बन ग्रेन्यूल्स लिए। तो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के यूज़ करने से अलग अलग कैपेसिटेंस होगी। अब हमने इसमें क्या करना है, इस इंसुलेटिंग रॉड की थिकनेस को मेजर करना है। तो 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स हमने लिए हैं, दोनों को हमने इंसुलेटिंग मटेरियल के साइड्स पे रख दिया है, जिसकी थिकनेस को हमने टेस्ट करना है उसके साइड्स पे रख दिया है। अब कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करती है, इस मटेरियल की थिकनेस कितनी है जो अंडर टेस्ट है। तो अगर हम इस थिकनेस को मेजर करेंगे, हैंस बाय मेजरिंग द कैपेसिटेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट द थिकनेस ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल में बी डिटरमिन। अब अगर हम इसकी कैपेसिटेंस को मेजर कर लेंगे तो हम इसकी थिकनेस को पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन D। तो एप्सिलॉन यानी कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो अगर हमें कैपेसिटेंस का पता है तो उसकी वैल्यू पता है, अगर हमें कैपेसिटेंस की तो हमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन D। अब हमें एरिया भी पता है, डिस्टेंस भी पता है, कैपेसिटेंस भी पता है, तो हम एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल लेंगे, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की थिकनेस की वैल्यू निकाल लेंगे। सो कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर के एडवांटेजेस क्या हैं, एक्सट्रीमली सेंसिटिव है, हाई इनपुट इम्पीडेंस है, लोडिंग इफेक्ट इसमें मिनिमम है, स्मॉल फोर्स, अगर हम हल्का सा भी प्रेशर देते हैं, हल्का सा भी फोर्स लगाते हैं तो हम क्वांटिटीज़ मेजर कर सकते हैं। बहुत स्मॉल पावर चाहिए हमें इसको ऑपरेट करने के लिए, इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। और जहाँ पे स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड की बात होती है या इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर्स की बात होती है, they can also be used for application where stray magnetic field makes the inductive transducer useless। तो जहाँ पे इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर नहीं काम करते वहाँ पे हमारे कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर काम करता है। डिसएडवांटेज क्या है, मेटेलिक मटेरियल जो हम कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर की बात कर रहे हैं, सो इसका जो मेटेलिक पार्ट्स हैं कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर के वो
इंसुलेटेड है एक दूसरे से, मतलब वो नॉन कंडक्टिव है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ स्ट्रे कैपेसिटेंस, स्ट्रे कैपेसिटेंस होता है मटेरियल की अपनी कैपेसिटेंस की वजह से भी कुछ वैल्यूज चेंज होने लग जाती हैं, और अर्थिंग की वजह से। जैसे हमने कोई चीज़ मेजर कर रहे हैं ना, तो उसमें स्ट्रे कैपेसिटेंस आ जाती है, मतलब उस पर्टिकुलर कंपोनेंट और अर्थ के बीच में अपने आप एक इंटरनल कैपेसिटेंस क्रिएट हो जाती है, क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो भी एक कंडक्टिव है। तो अर्थ के बीच में और वो जो मेटल जो भी हमारा कंडक्टिव मटेरियल होगा, उन दोनों के बीच में भी एक कैपेसिटेंस क्रिएट हो जाती है, जिसको हम स्ट्रे कैपेसिटेंस बोलते हैं। सो उस चीज़ को, उसका एक डिसएडवांटेज है हमारे पास। दूसरा, केबल कनेक्टिविटी, द केबल कनेक्टिंग द ट्रांसड्यूसर टू द मेजरर इज ऑल्सो सोर्स ऑफ एरर। सो जो ट्रांसड्यूसर को कनेक्ट करने के लिए केबल्स को हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें भी एरर आ सकता है। आउटपुट इम्पिडेंस इसकी हाई है, जो कि लो होनी चाहिए, और टेम्परेचर की वेरिएशन से हमारी कैपेसिटेंस जो है वो वेरी कर जाती है, जैसे इसका मतलब एरर आ जाता है। आई होप आपको वेरिएबल कैपेसिटेंस टाइप का पूरा कंसेप्ट और उसकी टाइप्स क्लियर हैं। कोई भी डाउट है तो इसको हम लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।